जय गुरु जी संगत जी। सारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने अभी कुछ देर से ही अपनी लाइफ के सत्संग करने स्टार्ट किए हैं, तो अगर कोई गलती हो, कोई गलत वर्ड्स यूज़ हो जाए तो माफ़ कीजिएगा। अभी इससे पहले के सत्संग में मैंने बताया था कि कैसे गुरुजी ने मॉम को लाइफ ब्लेस की, कैसे गुरुजी ने हमें घर ब्लेस किया। उसके बाद तो इतने सत्संग हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो परेशान करती हैं, लेकिन आप किसी से शेयर नहीं कर पाते, किसी को बता नहीं पाते। वो सब गुरुजी ने सुना, गुरुजी ने ठीक किया। तो उसमें से ही एक सत्संग शेयर करूँगी मैं। लास्ट ईयर जब लॉकडाउन हुआ था तो सबके पास एकदम से कुछ ना कुछ इश्यूज़ हुए थे। किसी को हेल्थ इशू, किसी को फाइनेंशियल इशू, हर कोई कुछ ना कुछ फेस कर रहा था उस टाइम। हम लोगों के पास भी बहुत से इश्यूज़ हुए, तो हेल्थ इश्यूज़ हुए तो फाइनेंशियल इश्यूज़ भी हुए हमें। तो हम लोगों ने क्रेडिट कार्ड यूज़ किए उस टाइम, जितने भी सबके पास होते हैं। तो जब कोई ज़रिया नहीं मिलता तो होता है कि हाँ, हमें कहीं से भी बस हो जाए। सैलरी डिडक्शन हो रहा था, कुछ कुछ कंपनीज डिडक्ट करके दे रही थी। फिर इतनी प्रॉब्लम्स आई, मेरे साथ कुछ मेडिकल इश्यूज़ हुए, तो उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंस मतलब हमारा लग गया। बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो गए हमारे सामने। तो हमने कार्ड जो यूज़ किए थे उनके हम पे नहीं कर पाए उतने बिल। मैं वर्किंग हूँ संगत जी, एंड मेरा सैलरीड अकाउंट है। तो जब आप सबको पता ही होगा जो यूज़ करते हैं, तो जब जैसे अगर आपका सैलरीड अकाउंट है और आप उनके कार्ड यूज़ करते हो और अगर आप पे नहीं कर पाते तो मतलब बैंक उसको बंद कर देता है अकाउंट को, या फिर उस पर लीन लगा देता है। अच्छा, इस लॉकडाउन में ये अच्छी बात हुई थी कि यूट्यूब पर सत्संग सुनना स्टार्ट किया था। तब लगता था कि जो ये लोग हैं जो अपनी स्टोरीज बताते हैं सत्संग में कि ऐसा हुआ, यही सत्संग है। तब पहले पता ही नहीं था कि कैसे सत्संग करते हैं, क्या शब्द होता है, क्या वेलकम बैंड होता है। तो मुझे लगता था कि जो ये चल रहे हैं यही सत्संग है। लोग बताते थे अपनी स्टोरीज, कैसे कैसे गुरुजी बड़े बड़े मिरेकल कर देते हैं। तो उसके लिए मांगना नहीं चाहिए, बस उनको मानना चाहिए, मन में श्रद्धा होनी चाहिए, भाव होने चाहिए। तो शब्द का मीनिंग पता चला, भजन का मीनिंग पता चला, मंत्र जाप का मीनिंग पता चला। क्योंकि उससे पहले तो हम कभी भी बड़े मंदिर जाते थे तो इतना हम सुनते ही नहीं थे कि क्या चल रहा है वहाँ, क्या मंत्र जाप है। हमें बस ये होता था कि अच्छा, मंत्र जाप स्टार्ट हो गया तो जब ये खत्म होगा तो अब लंगर प्रसाद मिलेगा, जो हम लोगों को पसंद था बहुत ज़्यादा। फिर वहाँ पे ये देखते रहते थे कि अच्छा, इस वाली लाइन तक चाय प्रसाद आ गया है तो अब इसके बाद हमारा टर्न आएगा, अब हमें चाय प्रसाद मिलेगा। मीन्स कुछ ऐसा नहीं था कि वहाँ क्या चल रहा है, हमें किसी में ध्यान लगाना है, जो सब हमें लॉकडाउन में गुरुजी ने समझाया। तो संगत जी जब बिल पे नहीं कर पाए तो उन्होंने अकाउंट पर लीन लगा दिया। तो हमेशा गुरुजी से बोलते थे कि गुरुजी, मतलब चीटिंग नहीं कर रही हूँ मैं, कि मैं मेरी नियत नहीं है देने की, ऐसा नहीं है, लेकिन जब प्रॉब्लम्स इतनी है, हम घर का ही मुश्किल से मैनेज कर पा रहे हैं, तो कैसे पे करूँ, कहाँ से पे करूँ। कृपा होगी, कुछ होगा ऐसा तो मैं बिल्कुल अपने मन से, मैं किसी की भी बेईमानी नहीं करना चाहती, नियत नहीं खराब करना चाहती, उसको मैं करूँगी ज़रूर। लेकिन फिर मैनेज नहीं हो पाया ड्यू टू, तो उसमें उन्होंने अकाउंट पर लीन लगा दिया। तो उसमें क्या होता है कि जो भी आपका ड्यू अमाउंट होता है उन्होंने वो सारा नेगेटिव कर दिया। मेरा जो सैलरीड अकाउंट था वो नेगेटिव कर दिया। तो संगत जी मेरी सैलरी आती है 30 ऑफ द मंथ को आती है, लास्ट डे ऑफ द मंथ। तो जैसे ही सैलरी आई, वो सारी सैलरी, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था मेरा अकाउंट कब उन्होंने माइनस में कर दिया। डेली डेली तो हम नहीं अकाउंट चेक करते हैं। सैलरी का मैसेज आया और जब मैंने अकाउंट चेक किया तो वो ख़त्म, क्योंकि सैलरी वो अकाउंट माइनस में था, सारा वो कवर हो गया। और इतना ह्यूज अमाउंट माइनस में था कि सैलरी डिडक्ट होने के बाद भी बहुत अमाउंट बचा था जो नेगेटिव बैलेंस में था। अब अगर आप पूरे मंथ मेहनत करते हो, 9.5 घंटे की शिफ्ट करती हूँ मैं, उसके बाद बस 1 मिनट, मतलब पूरा मंथ हुआ और सैलरी आते ही चली गई। आई वॉज लाइक, मैं सुबह से कंट्रोल करी हुई थी कि ठीक है, मैंने अपने हस्बैंड को बोला इट्स ओके, ठीक है, देखते हैं क्या होगा, देखते हैं क्या होगा। फिर दिन में पूरा ब्लास्ट हो गया, बहुत रोई कि अब पूरा मंथ कैसे होगा, क्या करेंगे हम, हमारा फैमिली बिजनेस भी शट डाउन हो चुका था लॉकडाउन में, तो अब बाकी के खर्चे कैसे होंगे। तो हस्बैंड ने बोला कि कोई नहीं, मेरी सैलरी तो आ ही रही है, देखते हैं कि आगे हम क्या करेंगे। फिर घर में डिस्कस किया, मैंने उनको बताया सबको कि ऐसे ऐसे हो गया है। तो संगत जी जो मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, उन्होंने बोला कि देखते हैं, अगर कोई इशू हो तो बताना, मैं हूँ, मिलके मैनेज कर लेंगे।
गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स हैं संगत जी कि उन्होंने इतनी अच्छी फैमिली दी, इतने अच्छे फ्रेंड्स दिए। फ्रेंड्स से डिस्कस किया तो मेरी एक फ्रेंड है आकांक्षा आंटी, एंड शी सेड कि कोई नहीं, आप टेंशन मत लो, अगर कुछ इश्यूज होते हैं तो हम जो बेस्ट हो सकता है कोई जरिया निकालेंगे, जो होगा वो हम कर लेंगे। तो मैं समझती हूँ कि ये भी एक ब्लेसिंग्स ही है कि अगर आप प्रॉब्लम में हो और आपके पास इतने लोग हैं, इतने लोग कहने वाले हैं कि आप टेंशन मत लो, मिलके मैनेज कर लेंगे। क्योंकि आजकल तो ये भी बहुत मुश्किल से मिलता है कि कोई है जो हमसे कह रहा है कि कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, मैं हूँ। ये सब हुआ, पूरा दिन वो गया, फिर थोड़ा एक मतलब सपोर्ट वाली फीलिंग आई कि भैया हैं, फ्रेंड्स हैं, अगर कुछ इश्यूज होता है तो मैं डिस्कस कर सकती हूँ। फिर रात में मंत्र जाप करके सो गए कि गुरुजी अब मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं चल रहा, आप देखो क्या करना है, आप देखो कैसे होगा सब मैनेज, जो कुछ करोगे वो आप ही करोगे। संगत जी सुबह उठे, जो अपना डेली रूटीन है वो फॉलो किया, पूजा एंड ऑल करके ऐसे ही मोबाइल चला रही थी मैं, तो आई वॉज लाइक कि देखती हूँ एक बार कि क्या हुआ है, कितना माइनस में, एक बार चेक तो करूँ कि ऐसा ना हो कि कहीं नेक्स्ट सैलरी आए तो वो भी सारे डिडक्ट हो जाए। तो मैंने जस्ट इसी उम्मीद से अपना जो मेरा अकाउंट है वो मैंने लॉग इन किया। अच्छा, 30th मंथ को मेरी सैलरी आती है और 7th ऑफ मंथ को एक मुझे कुछ मेरी पर्टिकुलर कुछ ईएमआईज हैं वो मुझे देनी होती हैं। तो मैं पूरी रात यही टेंशन में रही कि अभी हम माइनस में है, वो ईएमआई कैसे जाएगी, अगर मैं कहीं से अरेंज करती हूँ और अकाउंट में मतलब पैसे डिपॉजिट भी करती हूँ तो भी वो सारे चले जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे, तो कैसे होगा, क्या होगा। संगत जी जब मैंने सुबह उठ के लॉग इन किया अपने अकाउंट, तो मेरे अकाउंट में 7400 रुपीज़ पॉजिटिव बैलेंस पड़ा हुआ था। मुझे नहीं पता वो बैलेंस कैसे आया, क्या हुआ, एंड आई वॉज शॉक। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। मैं थोड़ा लाउड लाउड होने लगी कि जय गुरुजी ये कैसे हो गया, मतलब किसने किया, ये इतना कैसे बैलेंस आ गया। और ट्रस्ट मी कि मुझे इतने ही अमाउंट की ईएमआई देनी थी जिसके लिए मैं पूरी रात टेंशन में थी कि कैसे होगा। और मैंने मतलब गुरुजी से प्रे किया था कि अब सब आप देखो क्या करोगे। अच्छा, फिर मुझे लगा, जैसे मैंने अपने ब्रदर इन लॉ से डिस्कशन किया था इस मैटर में, अपने फ्रेंड से किया था, अपने ब्रदर से किया था, तो मुझे लगा कि हो सकता है उनमें से किसी ने मुझे बिना बताए अमाउंट डिपॉजिट करवा दिया है मेरे अकाउंट में। फिर मैंने अपने ब्रदर इन लॉ से पूछा, भैया से पूछा, फ्रेंड से पूछा कि आप लोगों ने तो नहीं, किसी ने कराया। मैंने अपनी अकाउंट डिटेल चेक की कि इतने पैसे आ कहाँ से गए कि नेगेटिव अमाउंट कवर होके उसके बाद पॉजिटिवली इतना बैलेंस है, ये कहाँ से आया। बट किसी ने नहीं किए थे संगत जी, वो गुरु जी ने कृपा की थी। नहीं समझ में आया और ना मैंने इसमें दिमाग लगाया, क्योंकि बहुत सत्संग सुन चुकी थी कि गुरु जी की कृपा में कभी दिमाग नहीं लगाते। नहीं सोचा मैंने कुछ कि क्या हो रहा है, क्या हुआ, कैसे हुआ, बस शुक्राना किया। उस दिन मैं रोई भी बहुत ज़्यादा कि हम इतनी गलतियां करते हैं उसके बाद भी गुरुजी हमारा साथ नहीं छोड़ते। 2 डेज बाद मेरे पास मैसेज आता है बैंक की साइड से कि हमने आपका जो स्टेटमेंट, कुछ उन्होंने देखा होगा कि कुछ हमने रॉन्ग अमाउंट डिडक्ट कर लिया था, तो ज़्यादा बैलेंस आपका नेगेटिव में चला गया था, तो वो हम आपको रिटर्न कर रहे हैं। और फिर जब हम गुरुजी पे छोड़ देते हैं सब कुछ उन पे ही कि आप संभालो, तो संगत जी वो संभाल लेते हैं, वो कभी गिरने नहीं देंगे आपको। जो मंथ सबसे ज्यादा मुझे क्रिटिकल लगा था कि अब पूरे मंथ सैलरी नहीं है, उस मंथ को ही गुरुजी ने इतनी कृपा की, इतना ब्लेस्ड मंथ बनाया। ये फेब की बात है। तो नॉर्मली क्या हो रहा था, इतने दिन से लॉकडाउन था तो कुछ ना कुछ हमारे कुछ ड्यूज रह जाते थे, कोई छोटा कभी कोई बड़ा कर दिया या हमने कुछ कंट्रोल कर लिया। सिर्फ एक फेब मंथ ऐसा था जिस मंथ हमारा, चाहे वो छोटा एक्सपेंस हो या कोई बड़ा एक्सपेंस हो, सारे हमने फेब मंथ में कवर किए। जो हमें लग रहा था स्टार्टिंग से घबराहट हो रही थी कि कैसे होगा, उस मंथ गुरुजी ने सब कुछ पे करवाया हमसे, सब कुछ। गुरुजी ने ऐसा हाथ पकड़ा, ऐसा हाथ पकड़ा, शायद सब हुआ, कैसे हुआ, क्या लगाया, ना हमने अपना दिमाग लगाया उसमें और ना मैंने कोई मैथ्स लगाया, बस सब हो गया। और सेम मंथ फैब में ही मेरे जो मॉम डैड हैं उनकी मैरिज एनिवर्सरी होती है। तो ऐसी घर में नॉर्मल बात हो रही थी कि गुरुजी का बहुत शुक्राना है, ये मंथ पता नहीं सब कैसे हो गया। तो हम सत्संग एक बार देखते हैं कौन करता है, कैसे करता है, पता करेंगे क्या होता है सत्संग।
21 फेब बहुत धूमधाम से गुरुजी घर आए। इतना सुंदर सत्संग हुआ, हम सोच ही नहीं सकते थे कि ये होता है सत्संग। ऐसे शब्द चलते हैं, ऐसे जल प्रसाद मिलता है, वेलकम बैंड प्ले होता है तब से, और फिर शिव जी की आरती होती है। कुछ याद ही नहीं था जब से वेलकम बैंड शुरू हुआ और जब से शिव जी की आरती हुई। जब तक संगत जी आंसू थे कि रुक ही नहीं रहे थे पूरे सत्संग में। मैं, मेरी मॉम, पापा, इतनी कृपा थी गुरुजी की हम पे। शायद कर्म कट रहे थे, क्या हो रहा था। पूरे सत्संग में 2 आवर्स का सत्संग था वो, हम लोग रोते ही रहे। मतलब वो हम मतलब मैं वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। वो किसी परेशानी वाले आंसू नहीं थे, वो कोई दुख वाले आंसू नहीं थे। ऐसा जब आंखें बंद करके बैठे तो बस वो शायद शुक्राने के आंसू थे कि इतना सब हम लोगों को मिला है। हमने कभी सोचा ही नहीं था जिस घर में बैठ के आज सत्संग हो रहा है वो घर भी गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं। एक शब्द चला एक शब्द है, भजन है एक, मैनू पता बदल तू सकता है साढ़े हत्था दिया लकीरा नू। वो सुन के अंदर से लगा कि बदली हैं आपने किया है वो सब। इतना हमने कभी शायद ऐसी लड़की का आपने सुन लिया। मैंने अपने मन में सोचा कि आपने इतना दिया गुरुजी, और वो भी मेरे जैसे इंसान को जो शायद कभी पूजा तक नहीं करती थी और आज भी जिसको उतनी पूजा करनी नहीं आती है। तो बहुत शुक्राना है गुरुजी का। फिर एक शब्द चला, बिन बोलिया सब कुछ जानदा। तो फिर लगा कि सच में जो हम किसी से नहीं बोल पाते, जो कभी शेयर नहीं कर पाते, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं कि आपको डर जाते हो, आपके किसी को बताएंगे कोई क्या सोचेगा, कोई जज करेगा। तो लेकिन उन्होंने सब सुन लिया था, सब समझ गए थे गुरुजी, और उन्होंने पूरी हमें इस प्रॉब्लम से बाहर निकाला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जब सत्संग हुआ पूरे घर में हमारे रोजेस की फ्रेग्रेंस थी। तो फर्स्ट टाइम हमारे यहाँ कोई संगत आंटी थी, वो सत्संग करने आई थी। उन्होंने भी बोला कि हम सब सेवादार यही बात कर रहे थे कि आपने कितने भाव से गुरुजी को बुलाया है, कितने प्यार से बुलाया है, कि आपका घर पूरे टाइम महक रहा था गुरुजी की फ्रेग्रेंस से। हम लोग बैठे हैं, इतनी तेज फ्रेग्रेंस है कि समटाइम्स हमें फील हो रहा है कि नाक में हमारे लग रही है वो फ्रेग्रेंस, इतनी ज़्यादा फ्रेग्रेंस थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने हमें बहुत सुंदर ओम दर्शन कराए। रोजेस की जो हमारे पास उस टाइम गुरुजी का चरण स्वरूप नहीं था, तो चरण स्वरूप की जगह हमने रोजेस पूरे भर के गुरुजी के चरणों में बिछा दिए थे। संगत जी, वो जो पूरे भरे हुए रोजेस थे वो अपने आप से ओम बन गए। तो गुरुजी ने इतने सुंदर दर्शन दिए हम लोगों को, हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। बहुत सारे सत्संग सुने थे, उसमें लोग बोलते थे कि ओम बन गए, गुरुजी की फ्रेग्रेंस आई, गुरुजी की मतलब फेस के दर्शन हुए। तो लगता था कि ये शायद बहुत ज़्यादा सोचते हैं, इसलिए इन लोगों को लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि धुआं ओम बन जाए, फूल ओम बन जाए। लेकिन जब हमारे अपने घर में संगत जी वो जो रोजेस के बिछे हुए फूल थे वो अपने आप ओम बन गए, तो लगा कि जैसे गुरुजी ने हाथ रख दिया सिर पे आके कि इतना मत टेंशन लो, इतना सब कुछ मत करो, मैं बैठा हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जैसे आपने हमारे सिर पर हाथ रखा है, सारे संगत को ब्लेस करना, सबकी परेशानियां दूर करना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत 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 शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी।